कौमी असम्बली का इजलास जारी। हुकूमत और अपोजिशन की इजाफी तरमीम अलग फहरिस्त में मौजूद। कौमी असम्बली से इजाफी तरमीम की मंजूरी पर बिल दोबारा सेनेट को भिजवाया जाएगा। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर तबादला ख्याल। उधर बिलावल भुट्टो से सहाफ़ी का सवाल, कहा किसी को नवाजने से मुतालिक तरमीम हो रही है। बिलावल भुट्टो ने जवाब में कहा, मैं तकरीर में बात करूंगा। तहरीक इंसाफ के दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। हकीकी कानून साजी अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा PTI वाले मुशर्रफ के रेफरेंडम में पोलिंग एजेंट थे, इनको चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की माफ़ी मांगनी चाहिए। जब कासिम सूरी आइन शिकनी कर रहे थे तो उस वक्त ये क्यों चुप थे। स्पीकर अयाज सादिक ने एक बार फिर मुज़ाकरात करवाने की पेशकश कर दी। कहा, चकजई साहब, मैंने आपके लीडर को 2 मरतबा शिकस्त दी है, आप मुज़ाकरात ना करने के बहाने तलाश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की, हमारे वज़ीर आला को अपने लीडर के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम ख़वारिज हलाक, तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत निकाल लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को नुकसान नहीं पहुंचा। एक खुदकुश बमबार के अलावा 4 ख़वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इमारत को बारूदी सुरंगों के खतरे के बायस क्लियर किया जा रहा है। कैडेट कॉलेज वाना के साथीज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार का आज़म। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा बालम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। फील्ड मार्शल ने हिदायत की, कौम के ये मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आंच ना आने पाए। कैडेट्स ने बताया, पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे, शहादतें देकर बच्चों को बचाया। अफगान खवारिज का हमला नाकाम बनाने वाले ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर का कहना था, वाना कैडेट कॉलेज पाक फौज का जनूबी वजीरिस्तान के अवाम के लिए कीमती तोहफा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आम जरगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी समेत तमाम जमातों के वफूद की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी आम जरगे के शुरका में घुल मिल गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी बहुत सी मुश्तरका इक़दार हैं, हम चाहते हैं कि इन ताल्लुकात को बिगाड़ा ना जाए। असद कैसर ने कहा, हम अफगानिस्तान हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि तमाम मामलात मुज़ाकरात से हल किए जाएँ। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जमभग 10 अफराद की शनाख्त हो चुकी, 2 की शनाख्त ना हो सकी। गुज़श्ता रोज़ G11 के चहरी धमाके में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हो गए थे। वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में सिक्योरिटी सख्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इतराफ़ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। धमाके के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में वकला की हड़ताल। खुदकुश धमाके में जमभग होने वाले वकील ज़ुबैर असलम घुमन की नमाज जनाजा। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने नमाज जनाजा में शिरकत। दहशतगर्दों का मंसूबा आर्मी पब्लिक स्कूल हमले जैसा था, हमारी अफवाज ने मजमूम हमले को नाकाम बनाई। वाना कैडेट कॉलेज हमले के तमाम ख्वारिज मारे गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर तबसरा। कहा, 635 तलबा और असातिज़ा वाहिद ढाल पाकिस्तान आर्मी। COP30 इजलास का दूसरा रोज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब, सूबाई वज़रा राना सिकंदर हयात और ज़िशान रफ़ीक भी हमरा हैं। मरीम नवाज इजलास के दौरान आलमी रहनुमाओं और इदारों के सरबराहान से मुलाकात करेंगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास, फेडरल PSPD ADP और मंजूरी के मराहिल में नई स्कीमों का जायजा, रवां साल मुकम्मल होने वाली स्कीमों और फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स पर भी गौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा 3.7 अरब की लागत से 36 किलोमीटर कोस्टल हाईवे की तामीर जारी है। विफाक का 2.6 अरब रुपये और सिंध हुकूमत का 1 अरब रुपये शेयर है। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, अवाम ने मुख्तलिफ साजिशों का बहादुरी से मुकाबला किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम फतह से हमकनार किया। पानी और मार के हक जैसी जंगें मुसल्लत की गई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की राय मुअत्तल करने की इस्तदा पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा 27वीं तरमीम हो रही है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल भी अपने इख्तियारात में इजाफा करवा लेती। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का नामुकम्मल जवाब अदालत में जमा, अदालत की मुकम्मल जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। PTI के मुनहरिफ सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी गई। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो के इस्तीफे पर चेयरमैन सेनेट ने दस्तखत नहीं किए। आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भी ना भिजवाया जा सका। PTI मुनहरिफ रुकन सैफुल्लाह अब्दो ने पार्लियामान में इस्तीफा दे दिया था। लाहौर के लिबर्टी खिदमत मरकज़ लाइसेंसिंग सेंटर में मुबैना करप्शन, पंजाब भर के लाइसेंसिंग सेंटर्स का स्पेशल ऑडिट करने का फैसला। AIG इंस्पेक्शन ने तमाम अजला को अफसरान को मुरासला जारी कर दिया। तमाम लाइसेंसिंग सेंटर्स का स्पेशल ऑडिट SP रैंक के अफसरान करेंगे। और अमेरिका ने गजा इस्तेहकाम फोर्स के लिए नई तरमीम शुदा करारदाद सलामती काउंसिल में पेश कर दी। अमेरिकी करारदाद के मुताबिक गजा फोर्स एक बोर्ड ऑफ पीस के तहत कायम की जाएगी। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही सदर ट्रंप करेंगे।